हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू अ कंपनी विच वेंट इनटू लिक्विडेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अपने को इंफॉर्मेशन दी है, कैश विथ लिक्विडेटर्स आफ्टर ऑल असेट्स रियलाइज्ड एंड secured creditors and debentures are paid। मतलब उन्होंने बोला अपने पास इतने कैश अवेलेबल है, किस किस को पे किया है, तो उन्होंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेबेंचर होल्डर को पे कर दिया है। कैश कितना अवेलेबल है? 7,50,000। सेकेंड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आर टू बी पेड 35,000। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,30,000। Next information, 5,000 10% preference share of 100 each, 100 per share paid up. Okay. Next, 3,000 equity shares of rupees 100 each, 75 per share paid up. 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 60 पर शेयर पेड अप। ओके, मतलब सर यहाँ इक्विटी शेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक 3,000 के जो इक्विटी शेयर्स हैं जिन्होंने कितना पे किया है? 75। मतलब फ्यूचर में अगर कॉल करना है तो हम लोग कर सकते हैं 25 रुपीज़ का। नेक्स्ट, 7,000 ऐसे इक्विटी शेयर्स है जिन लोग ने कितना पे किया है? 60 पर शेयर पे किया। मतलब इसको भी फ्यूचर में अगर हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम लोग कॉल कर सकते हैं 40 रुपीज़ का। नेक्स्ट, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब सर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा 2%। कब? जब प्रेफरेंशियल को और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसीट साइड पे हम लोग ने सबसे पहले लिख दिया कैश एट बैंक। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है? 7,50,000। ओके, और पेमेंट में लीगल एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस, डेबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये सब फ्लो है पेमेंट के। ठीक है, लीगल एक्सपेंस हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, कहां बोला है? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में बात किया है, 2% ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो सर 5,300 किस तरीके से आया? तो यहां देखना, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कैसे होगा? तो 35,000 हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 35,000 एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,30,000। तो 35,000 प्लस 2,30,000 पे कितना परसेंट मिलने वाला है? 2% मिलने वाला है, 2%। 5,300 हमारा आ गया लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो हम लोग ने लिख दिया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 5,300। लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं है, डेबेंचर्स को हम लोग ने ऑलरेडी पे कर दिया है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम लोग ने डैश कर दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे, दैट इज 35,000, क्वेश्चन में दिया है 35,000। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,30,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,30,000। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 5,000 इंटू कितना है? पेड अप वैल्यू 100, तो कितना हो गया? 5 लाख। अब ये 5 लाख भी मुझे पे करना है, तो मैंने प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख दिया 5 लाख। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि अभी मेरे पास कैश अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 जैसे सेम फ्लो में रहेगा जैसे हम लोग को करना है, लॉस पर शेयर फाइंड आउट करना है सेम। कैसे? वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट अवेलेबल पहले देख लोगे, टोटल रिसीट साइड। ठीक है, टोटल ऑफ रिसीट कितना है? 7,50,000। तो 7,50,000 टोटल पेमेंट, मुझे टोटल पेमेंट देखना है, टोटल मैंने पेमेंट कितना किया है, तो टोटल कर लेते हैं। 5,300 का पेमेंट करना है, 35,000, 2,30,000 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 5 लाख। तो टोटल मुझे पेमेंट कितना करना है? 7,70,300। मेरे पास कैश अवेलेबल है 7,50,000 और मुझे पेमेंट कितना करना है? 7,70,300। ठीक है, तो मतलब सर मेरे पास कैश इनफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैश इनफ अवेलेबल नहीं है। कैसे? तो 7,50,000 मेरे पास कैश है और मुझे पेमेंट करना है 7,70,300। तो कितने का डेफिशिएंसी है मेरे पास? 20,300 का मुझे लॉस हो गया। अभी सर ये तो मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ है, प्लस मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट करना है, तो टोटल लॉस फाइंड आउट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? तो यहां देखो अपने पास दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर थे, एक 3,000 इक्विटी शेयर्स एंड एक 7,000 इक्विटी शेयर्स वाले। तो 3,000 ने कितना पे किया था? 75,
और 7,000 इक्विटी शेयर्स ने कितना पे किया है 60। तो पहले इक्विटी शेयर को कितना पेमेंट करना है, तो 2,25,000 प्लस 4,20,000, टोटल हम लोग को पे कितना करना है इक्विटी शेयर होल्डर को 6,45,000। 6,45,000 प्लस 20,300 जो मुझे और लॉस है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 6,65,300। ओके, अगर मुझे लॉस पर शेयर फाइंड आउट करना है तो सर डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मैंने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर कितने 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10,000, तो मुझे लॉस पर शेयर मिलेगा, लॉस पर शेयर 6,65,300 डिवाइडेड बाय 10,000, लॉस पर शेयर कितना मिला 66.53 लॉस पर शेयर। ओके, इसके बाद जो फाइनल वर्किंग नोट है हम लोग देखेंगे किस तरीके से फाइनल वर्किंग नोट। तो इक्विटी शेयर्स अभी हम लोग देखेंगे सर टोटल इतना लॉस हो गया, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बिकॉज हमारे पास दो टाइप के इक्विटी शेयर्स है, एक जिसका पेड अप वैल्यू 75 है और दूसरा जिसका पेड अप वैल्यू कितना है 60, मतलब 75 पे किया है। अभी जिन्होंने 75 पे किया है लॉस कितना हो गया 66.53। ओके, तो जो अमाउंट बचेगा ये हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा उतने इक्विटी शेयर होल्डर को। और नेक्स्ट जिन्होंने पे किया है सिर्फ 60 रुपीज, ओके, तो लॉस कितना हुआ बिजनेस में 66.53, मतलब कंपनी 6.53 का कॉल कर सकती है। ओके, तो ये डायग्राम हो गया। यहां से 3,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जिनको 8.47 रुपीज हम लोग को रिफंड देना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट होगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8.47, टोटल कितना अमाउंट हम लोग को रिटर्न करना है 25,410 अमाउंट पेबल पे करना है। इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनसे हम लोग पैसा मांगेंगे कितना, तो 7,000 ऐसे इक्विटी शेयर्स है जिससे हम लोग कितना मांगेंगे 6.53, टोटल कितना अमाउंट मांगेंगे 45,710, इतना अमाउंट हमारे पास रिसीवेबल होगा, अमाउंट रिसीवेबल। तो सर ये कौन से साइड पे आएगा, तो सर ये आएगा हमारे रिसीट साइड पे। ओके, और इतना अमाउंट पे करना है तो ये कौन से साइड पे आएगा पेमेंट साइड पे। ओके, तो देखिए हमारा फाइनल स्टेटमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर वर्किंग नोट नंबर 3 रेफरेंस दे देने का, बिकॉज इतना हम लोग को पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है 25,410। ओके, और कितना पैसा मिलेगा सर 45,710। ओके, और एंडिंग में ये दोनों डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन था, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, और ये उसका सॉल्यूशन है। और याद रहे वर्किंग नोट हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से ही होगा, कोई दिक्कत लेने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो सेम फ्लो में आपको देखना है। ओके, ये वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।